मैं इस वक्त कड़कड़ाती ठंड के बीच लद्दाख में मौजूद हूँ। लद्दाख के लिए कहावत कही जाती है, लद्दाख की धरती पर या तो लद्दाख के सबसे अच्छे दोस्त आते हैं या सबसे खतरनाक दुश्मन। और ऐसा इतिहास गवाह है, आजादी के बाद से अभी तक होता रहा है। लद्दाख की धरती पर लद्दाख के दोस्त कम ही आए हैं। 1962 के चीन की जंग की आप बात कर लें या 1999 के करगिल युद्ध की, हर बार लद्दाख ने अपनी सरहद से देश को अपनी अहमियत का एहसास दिलाया है। जिसकी सुरक्षा में तैनात अपनी जान की बाजी लगाने वालों के सीने तमगों से सजाए गए हैं। लेकिन हमारी देश के उत्तर वाले दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान लगातार साजिश करते रहे हैं, पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसा ही एक जख्म उन्होंने हमें 4 साल पहले भी दिया था। 18 सितंबर की ही तारीख थी। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में पाले पूसे दहशतगर्दों ने भारत पर एक दहशतगर्दी वाला हमला किया था। 18 सितंबर 2016 को सुबह 5:30 बजे जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी उरी में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में घुसे और हमला कर दिया। 4 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद इन चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन 19 जवान देश के शहीद हो गए और कई घायल हुए। लेकिन इसके ठीक 10 दिन के बाद 28-29 सितंबर की आधी रात को 150 कमांडो पाकिस्तान की सीमा में घुसे और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन को भी बीजिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही सबक सिखाया जा सकेगा? अमेरिका ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के फाइटर प्लेन, चीन के जंगी जहाज, चीन की सबमरीन और चीन की ही बर्बादी। जी हां, ऐसा ही होने वाला है। माओ के मुल्क की सरहद पर बरसती बारूदी आग को देख रहे हैं ना? तो बस इतना भी समझ लीजिए कि जिनपिंग की जुनूनी जंगी जिद का 12वां अध्याय शुरू हो चुका है। ताइवान ने तलवार को धार दे दी है, क्योंकि ड्रैगन के वंशजों ने खुद अपनी मौत का इनविटेशन दे दिया है, जिसकी रोशनाई को बारूदी रंग में रंगने के लिए अमेरिका और ताइवान ने अपने बम वर्षक विमानों के डेनों को और नुकीला कर दिया है, क्योंकि जिनपिंग के शागिर्दों ने ऐलानिया अपनी बर्बादी की मुनादी कर दी है। जरा सुनिए। ताइवान चीन का अभिन्न अंग है। वैसे तो चीन इस जुमले को 7 दशक से कहता रहा है, लेकिन इस दफा मामला सीरियस हो चुका है। चीन ने अपने कायरों की पूरी पलटन ताइवान की तरफ रवाना कर दी। जितने बॉम्बर्स और जितने फाइटर जेट के साथ एयरफोर्स की एक टुकड़ी जंग लड़ती है, चीन ने उतनी हवाई ताकत ताइवान के आसमान में झोंक दी। चीन के 18 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की तरफ कूच किया। इनमें 2 H-6 बॉम्बर्स, 8 J-16 फाइटर जेट, 4 J-10 फाइटर जेट, 4 J-11 फाइटर जेट शामिल थे। खास बात यह है कि एक वक्त चीन के बम वर्षक विमान ताइवान के बेहद करीब तक पहुंच गए थे। चीन के 18 फाइटर विमानों को देखकर यूं लगा मानो जंग का आगाज होने वाला है, मानो चीन ने दशकों पुराने पाप को अंजाम देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि सरहद लांघने वाले ड्रैगन के कई फाइटर प्लेन घातक मिसाइलों से लदे हुए थे। एक मिसाइल ताइवान को तबाह कर सकती थी। लिहाजा ताइवान ने सबसे पहले चीन के हवाई लड़ाकों को रेडियो वार्निंग दी। चीन की एयरफोर्स ने रेडियो वार्निंग को हवा में उड़ा दिया। फिर ताइवान की एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट काउंटर के लिए रेडी किए और अगले ही पल अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी ड्रैगन के विमानों को इंटरसेप्ट करने में लगा दिया। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बाबत बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया। इतना ही नहीं, ताइवान में घुसपैठ करने वाले चीनी बॉम्बर्स की तस्वीरें भी जारी की हैं। सवाल यह है कि चीन चाहता क्या है? अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।